तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू में कोस 4x इंटू में कोस 6x। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। 2x को a मानेंगे और 4x को b मानेंगे। इसको a माने, इसको b माने, इसको हम लोग वैसे छोड़ देंगे। क्या है कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े किसका, 2 कोस a इंटू कोस b का, 2 कोस a इंटू कोस b का, इसलिए हम a और b माने। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, इसको वैसे छोड़ देते हैं। तो देखिए, तो फॉर्मूला पढ़ें 2 कोस ए इंटू कोस बी का, लेकिन यहाँ पे क्या है कोस ए इंटू कोस बी, मतलब यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को उपयोग करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 को लाना पड़ेगा। तो देखिए 2 कैसे लाएंगे, फिर वही काम करेंगे, अंश और हर में 2 से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो अंश और हर में 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कोस 2x इंटू में कोस 4x। उसके बाद इसको हम लोग कोष्ट के बाहर कर देंगे, क्या है कि इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे, ये जैसा है उसको वैसे लिख देंगे। अंश में 2 से गुना किए, अब हर में भी 2 से गुना कर देंगे। तो हर में भी 2 से गुना कर दिए और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब देखिए e2 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो रहा है कितना 2 कोस 2x इंटू में कोस 4x और इंटू में कोस 6x और यहाँ पे dx। तो देखिए इसको हम लोग a माने, इसको b माने, तो 2 कोस a इंटू कोस b का उपयोग करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस a इंटू कोस b का फॉर्मूला होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन कोस a प्लस b, a कितना माने 2x प्लस b कितना 4x, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, a कितना मान है 2x माइनस b कितना है 4x, और यहाँ पे कोष्ट के बाहर क्या, कोष्ट के बाहर है कोस 6x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 2x 4x कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे कोस 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x हो जाएगा और कोष्ट के बाहर है कोस 6x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जैसा है उसको इसे रहने दीजिए कोस 6x प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन माइनस एक्स का, इसमें माइनस आगे आ जाता था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कोस माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला कोस एक्स होता है। अगर कोस के थीटा में माइनस आता है तो फॉर्मूला में जो है ना माइनस गायब हो जाता है। तो कोस माइनस एक्स, अगर कोस के थीटा में माइनस आता है तो फॉर्मूला में माइनस गायब हो जाता था। तो कोस माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स। साइन माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस का कोस माइनस एक्स का केवल कोस एक्स होता है। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए कोस माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स, तो एक्स क्या है 2x, तो 2x और कोष्ट के बाहर में लिखा है कोस 6x और यहाँ पे dx। अब देखिए इससे इसमें भी गुना करेंगे और इससे इसमें भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x गुना कोस 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर 6x, ये हो जाएगा प्लस। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 2x इंटू में कोस 6x और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 6x, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, हम लोग फॉर्मूला पढ़े 1 प्लस कोस 2x का, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1 प्लस कोस 2x, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या केवल कोस स्क्वायर एक्स है, लेकिन फॉर्मूला में क्या हो रहा है 2 कोस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोस 2x बटे में 2 बराबर में क्या कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x बटे 2, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस कोस 2x, x कितना x है 6x और बटे में कितना होता है बटे में 2 और यहाँ पे dx प्लस। इसको अलग कर देते हैं, तो 1/2 जो है इसके लिए भी है और 1/2 इसके लिए भी है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको यहाँ पे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हम लोग देखिए समझ जाते हैं 2 इंटू 3 प्लस 4 है, e2 इसके लिए भी है और e2 इसको लिए भी है, इसको ऐसे लिखते हैं ना 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4,
ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये 1/2 इसके लिए भी है और 1/2 इसके लिए भी है, तो 1/2 को यहाँ पे भी लिख दें और इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x इंटू में cos 6x और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 इंटू 6 कितना 12x और बटे में 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको a मानेंगे और यहाँ पे 6x था ना, इसको a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो यहाँ पे cos a इंटू कोस b हो रहा है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2 cos a इंटू कोस b, मतलब इसका उपयोग करने के लिए यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो 2 कैसे लाते हैं, अंश और हर में 2 से गुना करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर। तो अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 2 cos 2x इंटू में cos 6x। तो अंश में 2 से गुना कर दी, अब हर में भी 2 से गुना कर देते हैं, तो गुना हो गया। आप देखिए अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ये 2 को बाहर कर लीजिए तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस 12x प्लस, ये 2 को भी बाहर कर लीजिए तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos a इंटू कोस b का। तो 2 cos a इंटू कोस b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना cos a प्लस b, a किसको माने 2x को, प्लस b किसको माने 6x को, उसके बाद प्लस cos a माइनस b, तो cos 2x माइनस 6x हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये सब जैसा लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो 1 प्लस कोस 12x और यहाँ पे प्लस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 2x 6x इतना 8x प्लस cos 2x में से 6x माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1 प्लस कोस 12x प्लस 1/4 और यहाँ पे कोस 8x प्लस, यहाँ पे कितना कोस माइनस 4x। फिर उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इसका कोस माइनस एक्स वाला। तो कोस माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स यही होता है ना। तो यहाँ पे कोस माइनस एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स, मतलब x की जगह पर 4x तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/4, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कोस का इंटीग्रेशन साइन x, तो साइन और x की जगह 12x है तो 12x, लेकिन इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, x के गुणाम जो रहता है उसको नीचे लिखना पड़ता है, तो 12 को नीचे में लिखेंगे प्लस 1/4। अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन साइन और x की जगह 8x लिखा तो 8x, फिर x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में प्लस। अब कोस 4x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन साइन और 4x और x के गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में। अब देखिए इससे कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 यहाँ पे भी है 1/4 यहाँ पे भी है, तो 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस साइन 12x बटे में 12 प्लस यहाँ पे साइन 8x बटे में 8 प्लस साइन 4x बटे में 4 और अंतिम में प्लस c कर लेंगे। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।